बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्म्य की। आज एकादशी की तिथि है। आपने अभी एकादशी का महात्म्य सुना। भगवान ने किस प्रकार से बताया कि एकादशी मुझे प्रिय है। और एकादशियों में भी वैसे तो सारी एकादशियां अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन कुछ एकादशियां श्रेष्ठ कहलाती हैं, अति श्रेष्ठ कहलाती हैं। उन्हीं श्रेष्ठताओं में आज की जो एकादशी है वो सर्वश्रेष्ठ एकादशी कहलाती है, जिसे हम देवोत्थान एकादशी कहते हैं। देवोत्थान एकादशी का मतलब ही यही है कि आज भगवान 4 महीने के उपरांत जागते हैं। और 4 महीने के उपरांत भगवान जागते हैं तो भगवान ऐसे ही नहीं जागते। पूरे कार्तिक के महीने आप लोग 4 बजे उठ के घंटी शंख आदि बजाते हुए धूप दीप प्रसाद आदि अर्पण करते हुए भगवान के से चरणों में अपने भाव को अर्पण करते हुए अपनी जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं उनको भगवान को सुनाते हुए जब पूरा महीना व्यतीत कर देते हैं, तब भगवान सोचते हैं चलो अब इतना मेरे भक्त मुझे याद कर रहे हैं तो अब मैं उनका कल्याण ही कर देता हूँ। तो आज आप लोगों के शंख घंटा आदि भोग प्रसाद से भगवान प्रसन्न हुए और आँख खोलते हुए हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान को उठाने के लिए अनवरत रूप से आज तो हम ये नियम निभा रहे हैं, लेकिन जब ये परिस्थिति थी उस समय हमारे ऋषि महर्षि बहुत परेशानी में थे कि हे प्रभु उठो जागो और संसार का कल्याण करो। संसार में पाप बढ़ गया है, दुराचारी लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। धर्मात्मा लोगों का भगवान का भजन चिंतन करना मुश्किल हो गया है। हे प्रभु आप उठिए और जगत का कल्याण कीजिए। तभी भगवान ने क्या कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशायश्च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होगी और जब जब ये असुर बढ़ेंगे तब तब धर प्रभु अनुज शरीर, तब तब प्रभु अपना किसी शरीर में आके हम सबका कल्याण करेंगे। ये भगवान ने अपने मुख से वचन दिया है अपने भक्तों को कि तुम चिंता ना करो, जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा, और जब जब मेरे भक्तों को कष्ट होगा तब मैं आऊंगा और मैं तुम्हारी वो सारी दुख और पीड़ा दूर करूंगा। ये तुम चिंता ना करो। ये भगवान का आप पूरी तरह से आश्वासन है हम सबके लिए। भगवान ने अपने मुख से ये बात बताई है गीता में। आप लोग जानते हैं ना, गीता भगवान ने अपने मुख से कही। तो भगवान ने हमें ये पूर्ण विश्वास पूर्वक आश्वासन दिया है कि तुम चिंता ना करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम किसी संकट में होगे तो मैं तुम्हारा वो संकट अवश्य दूर करने आऊंगा। लेकिन हम स्वार्थी बन के भगवान का भजन चिंतन नहीं करें, निस्वार्थ भाव से करें, कामनाओं से रहित होकर भगवान का चिंतन करें, हमारा परम कल्याण होगा। इसलिए आज की एकादशी भगवान विष्णु को जगाने के लिए ही होती है। और 4 महीने जो भी व्यतीत हुए हैं उनमें चातुर्मास में जितने भी हमारे ऋषि महात्मा साधु सन्यासी आदि होते हैं वो एक स्थान पर रह के चातुर्मास का व्रत करते हैं, और वो उन्हीं के व्रत और पुण्य का प्रभाव होता है कि भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और संसार में आकर
सबका परम कल्याण करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपने आदिकाल से लेके आज तक आपके जितने भी भक्त हुए हैं सबका परम कल्याण किया है। आज हम सब भी 1 महीने से अनवरत रूप से आपके श्री चरणों में जो भी भाव भक्ति है, जो भी श्रद्धा शक्ति है, उसके अनुसार उपस्थित होते हैं। हमारे घर परिवार में अपने बच्चों का सबका ख्याल रखिएगा और हम सबका कल्याण कीजिएगा। और भूल से भी कोई अपराध बोध हो जाए तो उसके लिए हमको दंडित कीजिएगा। हे परमात्मा, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। ओम